सो फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यहाँ पर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर है एक तरह से लाइक दिस, हमने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, दैट इज़ स्टेमन, इसे कहा जाता है पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ कार्पेल। नेक्स्ट, स्टेमन एंड कार्पेल यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके पूरे स्ट्रक्चर को समझना। लाइक सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझते हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये नोट करने की है कि एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा स्टेमन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा स्टेमन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 स्टेमन फॉर्म करे थे। नेक्स्ट, स्टेमन एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका अपर पार्ट कहलाता है एंथर, एंड जो ये नीचे स्टिक लाइक पार्ट होता है, स्टॉक जिसे कह सकते हैं, इसका नाम होता है दैट इज फिलामेंट। ये एक तरह से इस एंथर को, दैट इज एंथर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस एंथर के अंदर ये जो आप वाइट डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है, ये जो अंदर हैं इस वाइट सर्कल्स के, इन्हें कहा जाता है दैट इज पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स, दैट इज़ ये पॉलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र होके फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट चीज़, इस जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं तो इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि एक तरह से इन पॉलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है अपने पर। फिर ये जो अपर पार्ट है जहाँ पर ये स्टिक होते हैं पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इसे कहा जाता है स्टिग्मा। नेक्स्ट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है स्टाइल। ऑफ कोर्स ये स्टाइल के लिए नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ओवेरी। और ओवेरी इसे क्यों कहा जाता है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, दैट इज ये जो अंदर बना हुआ है, दैट इज फीमेल गैमेट। और ये फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट होता है यहाँ तक, लाइक यहाँ से कुछ इस तरह से पॉलन फ्लाई करता हुआ आया, कुछ इस तरह से इंसर्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचता है। इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे कैसे ये पहुँचता है। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ यहाँ पर तो ये 2 चीज़ें होती है, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट, इन दोनों से मिलके बनता है यहाँ पर स्टेमन। एंड यहाँ पर होता है हमारे पास नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और इन तीनों से मिलके, और फीमेल गैमेट इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है, इन तीनों से मिलके यहाँ पर फॉर्म होता है दैट इज कार्पेल। तो स्टेमन और कार्पेल एक तरह से, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पेल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट अगर हम एक चीज़ देखें कि ज़रूरी नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है एक फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट हो, लाइक एक फ्लावर में स्टेमन और कार्पेल दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है मतलब अगर एक फ्लावर में सिर्फ 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल का हो, उस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 2 और वी कैन से बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है दैट इज बाई सेक्सुअल फ्लावर। तो अब ये बात आएगी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें एक ही ऑर्गन है तो वो वाला प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। सिंपली उसके जो पॉलेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो उसके होते हैं यहाँ पर, इसमें जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक तरह से ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये एक पूरा एक फंक्शन शो करेंगे जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये भी देख लिया कि किसका क्या फंक्शन होता है।
अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि कैसे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फिर इस फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और फिर एक तरह से यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म और वी कैन से सीड यहाँ पर फॉर्म करते हैं।